प्रियो, इन दिनों हम उपवास काल में दिन व्यतीत कर रहे हैं और हम इन दिनों में मसीही आचरण, मसीह व्यवहार और मसीह को भाने वाले जीवन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि मात्र उपवास रख लेना या आत्मिक सभाओं में सम्मिलित हो जाना या मसीही गतिविधियों में सम्मिलित होना या अपने घरों में आनंद के कार्यक्रमों का ना रखना पर्याप्त नहीं है। हमको अपने जीवन पर विचार करना होगा। हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं और हमारा व्यवहार अन्यों के साथ कैसा है, इस पर हमको सोचना और उसके अनुसार जो परमेश्वर चाहता है अमल करना आवश्यक है। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे जीवन से उसकी ज्योति चमके और ज्योति हमारे अंदर से चमके। उसके लिए आवश्यक है कि वो आचरण, वो व्यवहार जो मसीह का था वो हमारे अंदर से प्रकट हो। इन दिनों में हम रोमियो उसके 12वें अध्याय के पहले पद से कुछ बातों पर विचार कर रहे हैं और यहाँ पर पौलुस रोम की मंडली को लिखता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित। यहां पर पौलुस कहता है कि अपने शरीरों को जीवित। वो जीवित लोगों से बात कर रहा है, वो जीवित लोगों को पत्री लिख रहा है और उसके बावजूद वो कहता है कि अपने शरीरों को जीवित। अर्थात कोई एक बात ऐसी है हमारे जीवन में जो यह हमारे लिए ऐसा प्रकट करती है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में जीवित नहीं हैं। और पौलुस ये चाहता है कि हम संसार की दृष्टि में तो जीवित हैं, कार्य कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, लेकिन हमको परमेश्वर की दृष्टि में भी जीवित रहना है। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी थी कि जो बीच में भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसके फल को तू मत खा, यदि उसको तूने खाया तो तू मर जाएगा। और शैतान की बातों में आकर हव्वा ने उस फल को देखा, उसको उसे अच्छा लगा और उसने उसे तोड़ा और स्वयं भी खाया और आदम को भी दिया। और परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम वो फल खाओगे मर जाओगे। और आज्ञा उल्लंघन के कारण परमेश्वर की दृष्टि में, या यूं कहें आत्मिक रूप से, आदम और हव्वा उसी दिन मर गए। और तब से लेकर अभी तक संसार बढ़ता रहा, उसमें नाना प्रकार के क्रियाकलाप होते रहे, मनुष्य उन्नति करता गया, उसने फसल उगाना शुरू करा, मकान बनाना शुरू करा और नाना प्रकार के विज्ञान की खोजें करता रहा। और इस प्रकार से वो ये प्रकट करता रहा कि वो जीवित है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो जीवित नहीं था, वो मर चुका था। जब यीशु मसीह इस संसार में थे, उन्होंने भी अपने लोगों से कहा। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 22वें पद को देखते हैं, लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। प्रश्न उठता है, मसीही दृष्टिकोण से
जीवित कौन है? क्योंकि यहां पर यीशु मसीह इस व्यक्ति से कह रहे हैं, तू मेरे पीछे हो ले। और दूसरी बात कहते हैं कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। और मानवीय दृष्टि से हम देखें, कोई मृतक दूसरे मृतक को गाड़ नहीं सकता है। अर्थात यीशु मसीह ऐसे लोगों के विषय में कह रहे थे जिनमें आत्मिकता नहीं थी, जो सांसारिक दृष्टिकोण से तो जीवित है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो जीवित नहीं थे, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे थे, वो परमेश्वर के कामों को नहीं देख पा रहे थे, वो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे थे, और इसलिए परमेश्वर उनको मृतक मानता है। और यीशु मसीह कहते हैं, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। अर्थात जो संसारिक कार्यों में लगे हुए हैं, संसारिक जीवन में जी रहे हैं, उसके आनंद में, उसके भोग विलास में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, वो मुर्दे हैं। और उनको उन्हीं के क्रियाकलापों, उन्हीं की रीति विधियों, उनके संस्कारों में लगा रहने दे, पर तू मेरे पीछे हो ले। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 13वें पद को देखते हैं, उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। ये लोग जिनको यीशु मसीह मुर्दा कह रहे हैं कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, इन लोगों के विषय में यीशु मसीह कहते हैं कि ये इसलिए मुर्दा हैं क्योंकि ये देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और ना समझते हैं, क्योंकि वो तो अपने संसारिक क्रियाकलापों में लगे हैं और उससे संतुष्ट हैं। वो सोच रहे हैं कि वो बहुत भले काम कर रहे हैं, पर परमेश्वर की दृष्टि में, प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में वो मरे हुए हैं। जब हम यिर्मयाह उसके 17वें अध्याय में जाते हैं और उसके 21वें पद से देखते हैं, वहां पर यिर्मयाह कहता है, यहोवा यूं कहता है, सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ और ना कोई बोझ यरूशलेम के फाटकों के भीतर ले आओ। विश्राम के दिन अपने घर में भी कोई बोझ बाहर मत लो और न किसी रीति का काम काज करो, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, विश्राम के दिन को पवित्र मानो। परमेश्वर अपनी आज्ञाओं के विषय में कह रहा है कि तुमको विश्राम दिन को किस रीति से मानना है, बोझ नहीं उठाना है, कामों में नहीं लगना है। लेकिन आगे वो कहता है, परंतु उन्होंने ना सुना। सुनता कौन नहीं है? यदि कान है तो सुनेगा, लेकिन वो कहता है, परंतु उन्होंने ना सुना और ना कान लगाया, परंतु इसके विपरीत हट किया, ना सुने और ना ताड़ना से भी ना माने। परमेश्वर ने जब ताड़ना भेजी तब भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना, और इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे लोग जो कि सुन नहीं रहे हैं, आज्ञाएं उन तक पहुंच रही हैं, भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर वचन पहुंचा रहा है, अपने पुत्र के माध्यम से उसने लोगों से बातचीत करी, लेकिन वो सुनने के लिए खाली नहीं है। वो देखने के लिए बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, मुर्दे जिंदा किए जा रहे हैं, लेकिन वो
यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे, उसकी ओर नहीं मुड़ रहे, और इसलिए जब वो देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते, इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि ये मुर्दे हैं और इन मुर्दों को अपने मुर्दों को गाड़ने दो। परंतु यदि तुम मेरा शब्द सुनते हो, तुम मेरे पीछे हो लो। यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन बोझ से दबा हुआ व्यक्ति, पाप के बोझ से कराहता हुआ व्यक्ति अपने ही प्रयासों से, अपनी ही शक्ति से, अपनी ही योजनाओं और अपने ही रीति विधियों से अपने आप को पाप मुक्त करने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए परमेश्वर कहता है कि ये मुर्दा हैं, सच्चाई को ये नहीं सुन पा रहे हैं, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। और इसलिए रोम की मंडली को पौलुस कहता है कि अपने शरीरों को जीवित, क्योंकि जीवित वो है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को सुने और उसके आज्ञाओं के अनुसार चले। यदि आप आवाज दे रहे हैं और कोई नहीं सुन रहा है, तो आप उसे बहरा कहेंगे, क्योंकि वो नहीं सुन रहा है। यदि कोई चल रहा है और सामने पत्थर है और उससे ठोकर खाता है, लोग कहेंगे ये अंधा है क्या? सामने पत्थर है, देख रहा है और उसके बावजूद भी उससे ठोकर खा रहा है। परमेश्वर भी इसी रीति से हमारा मूल्यांकन करता है, और पौलुस कहता है कि अपने शरीरों को जीवित रखो, अर्थात जब परमेश्वर की आवाज को सुनो। और इसीलिए इब्रानी उसके 3 अध्याय के 7वें पद में इब्रानी का लेखक इस बात के लिए सचेत करता है, सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, परमेश्वर आह्वान कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है। आज भी परमेश्वर का वचन अलग अलग माध्यमों से लोगों से बात कर रहा है, और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। उस शब्द को सुनने के बाद, उस वचन को सुनने के बाद उसके अनुसार चलो। यदि मन कठोर करके तुम अपनी मनमानी करते रहोगे तो निश्चित है कि ठोकर खाओगे। यीशु मसीह इसीलिए आए कि हम जीवन पाए। यदि हम जीवित होते तो वो किसको जीवन देता? उसने यूहन्ना उसके 10वें अध्याय के 10वें पद में यही कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ। और ये वो जीवन है जो कि परमेश्वर के अनुसार चलता है। और इसलिए जब हम इस उपवास काल में हैं, हम ये बात को ध्यान करें कि हम परमेश्वर का शब्द सुनकर उसके अनुसार चलते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं या नहीं। क्योंकि परमेश्वर अपनी आज्ञाओं के माने जाने से प्रसन्न होता है। उसको आपकी और मेरी भेंटें नहीं चाहिए। शाऊल ने यही गलती की थी और सैमुएल ने उससे यही कहा था कि परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से जितना प्रसन्न होता है, उसको उन भेंटों से। वो कह रहा था कि हमने ये अमालेकियों की जो अच्छी अच्छी गाय और अच्छी अच्छी बैल और अच्छे अच्छी भेड़ और बकरियां रख ली हैं परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए। सैमुएल कहता है ये परमेश्वर को स्वीकार नहीं है। और यही बात हमारे लिए है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। हम जब जीवित हैं तो उसकी बात को सुने और सुनने के बाद उसका अनुसरण भी करें,
क्योंकि सुन लेना पर्याप्त नहीं है। सुनने के बाद उसके अनुसार चलना, उसके अनुसार कार्य करना जरूरी है। अन्यथा हम धोखा खाएंगे। हम संतुष्ट रहेंगे कि हम तो परमेश्वर के साथ हैं, हम तो उसके वचन को सुनते हैं, पर सुनना ही पर्याप्त नहीं है। वो हमारे जीवन में काम कर रहा है या नहीं, उसके अनुसार हम चल रहे हैं या नहीं। और इस उपवास काल में हम कितनी भी रीति विधियों को पूरा करें, कितने भी सभाओं में जाएं और कितने भी लोगों के साथ संगति करके सोचे कि हम परमेश्वर के सामने जीवित हैं, तो नहीं। हमको उसकी आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलना है और तभी हम जीवित हैं, अन्यथा हम मरे हुए हैं। और यीशु मसीह हमारे लिए भी यही कहेंगे कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, अपनी रीति विधियां पूरा करने दो, अपने संतुष्ट होने वाले कामों को करने दो। लेकिन एक झुंड से वो कहते हैं मेरे पीछे हो ले। और इतनी बड़ी भीड़ में से जब यीशु मसीह ने चेलों को पुकारा, पतरस को पुकारा, यूहन्ना को पुकारा, वो उसके पीछे हो लिए। मत्ती को पुकारा, वो उसके पीछे हो लिया। जक्कई से कहा मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है, वो उसको ले गया। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि इसने मेरी आवाज को सुना, ये पेड़ से उतरा और मुझको अपने घर ले जा रहा है और इस बात की उद्घोषणा कर रहा है कि मैं हर गलत कमाई को लोगों को वापस करता हूं और इसलिए आज इस घर में उद्धार आया है। जब हम उसकी आवाज सुनेंगे, जब हम उसकी आवाज सुनकर उसके अनुसार कार्य करेंगे और जब हम अपने जीवन की कमजोरियों को अपने जीवन से अलग करेंगे, तभी हमारे जीवन में उद्धार आएगा। सिर्फ यीशु मसीह के साथ चलने से जक्कई के जीवन में उद्धार नहीं आता, लेकिन जब उसने अपनी कमजोरियों को माना और उन्हें छोड़ा, प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत कहा आज इस घर में उद्धार आया है। और यह है उसके जीवन का प्रतीक कि उसमें जीवन था। और हमारे जीवन में भी तभी जीवनता आएगी जब हम उसकी आवाज सुनकर अपने जीवन की उन कमजोरियों को, उन गलतियों को, उन लापरवाहियों को जो कि आज तक हम करते आए हैं, अलग करेंगे। और जब हम उनको छोड़ेंगे, प्रभु कहेगा हाँ आज इसके जीवन में उद्धार आया है। और यही हमारी इस उपवास काल की उपलब्धि होगी कि हम सिर्फ और सिर्फ उन रीति विधियों को जो मुर्दा है पूरा ना करें, लेकिन यीशु मसीह के साथ चलते हुए अपने जीवन की कमजोरियों को दूर करें और यीशु मसीह से उस उद्धार को प्राप्त करें जो देने वो आया था। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप आवाज देते हैं और जो आपके पीछे हो लेते और आपकी आवाज के अनुसार चलते और अपने जीवन को आपके अनुसार चलाते हैं, आप उनको उद्धार देते हैं। हमारे जीवन की कमजोरियों को दूर करने के लिए हमको सामर्थ्य दीजिए ताकि इस उपवास काल में हम एक सही जीवन जीकर आपसे उस उद्धार की आशीष को प्राप्त कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।